जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के इंग्लिश वाले सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो फाइनल एग्ज़ाम 2025 में आपका संपन्न हुआ था उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पहले आप दो तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। पहला होता है आपका मॉडल पेपर और दूसरा होता है आपका पीवाईक्यू। तो मॉडल पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है कि पिछले साल पूछे गए सारे क्वेश्चनों का जो है वो कलेक्शन होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम लोग 2025 में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनके सभी इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, द पैसिव वॉइस ऑफ ही ईट्स मैंगो इच। तो यानी इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यानी कि आपको या तो हूबहू सवाल आपको दिख जाएगा या नहीं तो यही सब सेम रहेगा, यहाँ पर एक सेंटेंस को चेंज कर देगा, लेकिन ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इससे ज़्यादा ना ही आएगा ना ही इससे कम आएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए मैंगो इज ईटन बाय हिम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे पूछा गया था, माई मदर डैश व्हेन आई रिटर्न होम। यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा वो आपको भरना है। तो माई मदर जो है वो क्या कर रही है, मेरी माँ क्या कर रही है, वाज कुकिंग व्हेन आई रिटर्न होम। ठीक है, तो जब मैं घर लौटता हूँ तब मेरी माँ खाना पकाती है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला आई एम फाउंड ऑफ। ठीक है, आई एम फाउंड ऑफ क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। तो टू यहाँ पे है ऑप्शन है आपके पास, टू सिंग है, सिंगिंग है, संग है, सैंग है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका सिंगिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 4 में द गर्ल डैश कैम फर्स्ट इज़ माई सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या इसमें भरना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो लड़की सबसे पहले आई वो मेरी बहन है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि विच रिवर फ्लोज फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कुर्ग की पहाड़ियों में कौन सी नदी बहती है। तो कुर्ग की पहाड़ियों में जो नदी बहती है वो बहती है आपका कावेरी। कौन सी नदी बहती है, कावेरी बहती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि वाई डू द स्क्वेरल्स ड्रॉप पार्टिशली इटेन फ्रूट इन द रिवर। इसका मतलब हो गया कि जो गिलहरियाँ नदी में आधा खाया हुआ फल क्यों गिराती है। ठीक है, तो वो जो गिराती है किस लिए गिराती है, टू एन्जॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। यानी कि वो जो गिराती है ना वो छींटे और लहरों का आनंद लेने के लिए। जो मान लीजिए कोई पानी में गिरता है तो वो तरंगे बनाती है इस तरह से, उसको आनंद लेने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेब। ठीक है, कह रहा है कि जो पैसेज है आपका उसमें वेब का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाता है आपका रिपल, यानी कि जो लहर होती है वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया कि व्हाट इज़ ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। ठीक है, किस देश का सबसे बड़ी संपत्ति, किसी देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो क्या होती है। तो उसके जो लोग होते हैं, जो पीपुल होते हैं, इट्स पीपुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि विच सीड डिड बुद्धा आस्क टू ब्रिंग। कहने का मतलब है कि बुद्ध ने कौन सा बीज लाने को कहा था। तो बुद्ध ने जो बीज लाने को कहा था वो कहा था आपका सरसों का, मस्टर्ड, सरसों का बीज लाने को कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का जो ऑथर है उसका नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेडरिक फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया कि प्रेंजल वाज ट्रैवलिंग विथ हिज फ्रेंड नेम्ड। कह रहा है कि प्रांजल अपने किस मित्र के साथ यात्रा कर रहा था। उसके मित्र का नाम बताना है। तो मित्र का नाम था राजवीर। कौन था, राजवीर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया कि वेयर डिड द अरब स्किप्स द ऑटर। इसका मतलब हो गया कि अरब लोग जो है ऊद बिलाव को कहाँ रखते थे। तो वो लोग रखते थे इन ए बॉक्स, एक डब्बे में रखते थे।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे, कह रहे हैं वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट। अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए थी? तो इससे क्या होता है, इट कॉज एक्न, इसको जो है मुहासे होते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कह रहा है कि हु हैज़ रिटन द पोएम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू जो पोएम है, इसका लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में, कहा गया है कि हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी का जो लुक है वो आपको बतानी है, ट्रिकी कैसा दिखता है। तो ट्रिकी दिखता है फूले हुए सॉसेज जैसा। ठीक है, कहाँ इसका आंसर आपका, हाँ, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए आपको कह रहा है कि व्हाट वाज हॉरेस डैम्बी एलर्जिक टू। ठीक है, हॉरेस डैम्बी को किससे एलर्जी था ये आपको बताना है। तो स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की गंध से उसको क्या था, एलर्जी था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, देखिए कह रहा है आपसे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है आपसे, व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो कह रहा है रिचर्ड एब्राइट जो है अपने बचपन में क्या जो है कलेक्ट किया करता था, जमा किया करता था, वो आपको बतानी है। तो ये जो करता था जमा, बताइए क्या करता था। क्वाइंस भी करता था, बटरफ्लाई को भी जमा करता था, तो रॉक्स यानी कि पत्थर भी जमा करता था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, कहा गया है कि व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। ठीक है, तो ये जो था आपका मैक्स के हाथ में क्या था आपको बताना है। चाकू था, पिस्टल था, ए रिपोर्ट था, नन ऑफ दिस था, तो एक पिस्टल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने किया है टोटल 18 सवाल। 12 सवाल जो है आपके पैसेज से पूछे गए थे, यानी कि जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले जो है बड़ा बड़ा पैसेज आ जाता है, उस पैसेज से ही आप लोगों को 12 सवाल पूछ लिया गया था। तो 12 सवाल आप लोगों के पैसेज में आ गया, 18 सवाल जो आप लोगों का बुक से आया था वो हमने आपको करवा दिया। तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30। तो टोटल 30 MCQ आपको पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न में आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत कम जाता है, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके कर दीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।